लगा दो, जितना आप अपना खुल के सामने आओगे वीजा ऑफिसर के, उतना ही वीजा अप्रूवल के चांसेस ज्यादा होंगे। फिर जो टिप ऑफ द डे, जिस तरह टिप ऑफ द आइसबर्ग होता है ना, वो जो टिप ऑफ द डे है ना, वो ये है कि अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। आप देख रहे हैं परदेसी वाइब और मैं हूं आपका दोस्त हाशिम उमर। कनेडियन टूरिस्ट वीजा हासिल करने के लिए मैंने कौन कौन से सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स अपलोड किए थे, आज हम उस पर बात करते हैं। सो लेट्स गो इनटू द डिटेल्स। सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स में सबसे पहली चीज जो आपने अपलोड करनी है वो है ट्रैवल हिस्ट्री। ट्रैवल हिस्ट्री में आएगा फर्स्ट पेज ऑफ करंट passport and all previous passports. Second, current visa and previous visas on current and previous passports. Enter exit stamps on current passport and all previous passports. Fourth point, last page of current and all previous passports. क्योंकि लास्ट पेज पे मार्किंग होती है तो वो भी आपने शो करनी है। फिफ्थ पॉइंट, करंट एंड प्रीवियस वर्किंग कॉन्ट्रैक्ट और वर्किंग कॉन्ट्रैक्ट्स, अगर आपके पास ज्यादा कॉन्ट्रैक्ट्स हैं तो वो भी आप लगा सकते हैं। सिक्स्थ पॉइंट, करंट एंड प्रीवियस एक्सपीरियंस लेटर्स। सेवंथ पॉइंट, करंट रेजिडेंट परमिट एंड प्रीवियस रेजिडेंट परमिट्स ऑफ करंट कंट्री एंड प्रीवियस कंट्रीज। एट्थ पॉइंट, CNIC ऑफ पाकिस्तान। नाइन्थ पॉइंट, स्टूडेंट कार्ड ऑफ जर्मनी, क्योंकि मैं स्टूडेंट हूं तो मैंने स्टूडेंट कार्ड लगाया था। टेंथ पॉइंट, करंट एनरोलमेंट सर्टिफिकेट एंड अपकमिंग सेमेस्टर एनरोलमेंट सर्टिफिकेट। अपकमिंग इसलिए क्योंकि जब आपने ट्रैवल करना है कनाडा, शायद उस वक्त आपका नेक्स्ट सेमेस्टर चल रहा हो, तो अगर आपने सेमेस्टर की फीस पे कर दी है तो आपको उसका सर्टिफिकेट मिल जाएगा जो अपकमिंग सेमेस्टर है। 11th पॉइंट, बिजनेस कार्ड्स हैं वो भी आप लगा सकते हैं, कोई इंप्लॉयमेंट कार्ड्स हैं करंट एंड प्रीवियस कंपनीज के तो वो भी आप लगा सकते हैं। जरूरी नहीं ये चीजें मैंने लगाई हैं, अगर आपके पास इनमें से कुछ चीजें नहीं है तो आप ना लगाओ। इट्स नॉट मैंडेटरी कि आपने ये सारी चीजें लगानी है। तो ये ट्रैवल हिस्ट्री हमारी कंप्लीट हो गई। अभी जो दूसरी है चीज है वो है पासपोर्ट। पासपोर्ट वाले सेक्शन में हमने क्या क्या अपलोड करना है, फर्स्ट पेज, सेकंड पेज एंड लास्ट पेज ऑफ करंट एंड प्रीवियस पासपोर्ट्स। ये पासपोर्ट वाला जो सेक्शन है ये ओवरलैप डॉक्यूमेंट्स कर सकते हैं ट्रैवल हिस्ट्री के साथ, लेकिन आपने घबराना नहीं, आपने ये सारी चीजें अपलोड कर देनी है। सो फर्स्ट, सेकंड एंड लास्ट पेज ऑफ करंट एंड प्रीवियस पासपोर्ट्स, ऑल एंटर एग्जिट स्टैम्प्स एंड वीजाज ऑफ करंट एंड प्रीवियस पासपोर्ट्स। जो आपके पासपोर्ट के ऊपर वीजाज लगे हुए हैं वो भी आपने अपलोड कर देने हैं। तो ये पासपोर्ट वाला सेक्शन भी क्लियर हो गया। अभी थर्ड है प्रूफ ऑफ मींस ऑफ फाइनेंशियल सपोर्ट। इसमें मैंने जो बैंक स्टेटमेंट लगाई थी वो 4 महीने की, उन्होंने वेबसाइट पे भी 4 महीने का लिखा हुआ था। 4 महीने की बैंक स्टेटमेंट मैंने अपलोड की, वो जर्मन लैंग्वेज में थी, वो मैंने अपलोड कर दी। लेकिन फिर उसके अलावा भी मैंने क्या किया कि 4 महीने का जो सेल्स प्रिंट प्रीव्यू है ना, आप ऑनलाइन बैंकिंग का दौर है, आप जाएं और अपनी जो है बैंक की डिटेल्स ओपन करें, तो ऊपर गूगल ट्रांसलेट करें तो आपका वो सारा इंग्लिश में जो है ना वो ट्रांजैक्शन की डिटेल आ जाएंगी। तो 4 महीने की वो सेल्स प्रिंट प्रीव्यू बोलते हैं उसको, तो वो भी आपने अटैच कर देना है। बाकी जो 4 सैलरीज आई हैं आपकी, यानी कि 4 ट्रांजैक्शंस हुई होंगी सैलरीज की, उसका भी प्रिंट प्रीव्यू, यानी कि जो सैलरी आई है उस पर जाके आपने क्लिक करना है तो डिटेल्ड इंफॉर्मेशन वो जो सैलरी की है, कहाँ से आई है, किस स्टेट को आई है, वो सारी आ जाएगी। तो उसकी भी 4 तस्वीरें आपने अपलोड कर देनी है। फिर मैं कार इंश्योरेंस जो है वो पे करता हूं और हाउस रेंट जो है वो भी मैं अपने अकाउंट से पे करता हूं, तो उसकी भी 2 ट्रांजैक्शंस की सेल्स प्रिंट प्रीव्यू वो भी मैंने अपलोड की थी। आप भी अपलोड कर देना अगर आपके पास गाड़ी है, अगर आपके पास हाउस रेंट आप देते हैं तो। फिर है यूनिवर्सिटी की सेमेस्टर फीस की जो पेमेंट है वो उसका सेल्स प्रिंट प्रीव्यू, वो भी यानी कि उसकी डिटेल्ड इंफॉर्मेशन आप क्लिक करेंगे, जो आपकी फीस की पेमेंट हुई है तो वो भी उसकी इंफॉर्मेशन आ जाएगी, तो वो भी आपने अपलोड कर देनी है। फिर आता है करंट एंड प्रीवियस वर्किंग कॉन्ट्रैक्ट्स। जिस कंपनी में अभी आप काम कर रहे हैं या जो पहले आप काम करते रहे हैं जिन कंपनीज में,
तो मैंने 3 कंपनीज के वर्किंग कॉन्ट्रैक्ट्स जो है ना वो लगाए थे। तो ये हो गया प्रूफ ऑफ मीन्स ऑफ फाइनेंशियल सपोर्ट, ये क्लियर हो गया, इसको साइड पे कर दे। अभी आ गया डिजिटल फोटो। अब इधर आपने कंजूसी नहीं करनी, नई पिक्चर खिंचवाएं, फोटो लैब में जाएं और ये आपको उसकी जो रिक्वायरमेंट्स है कि किस साइज की और किस क्वालिटी की पिक्चर होनी चाहिए, ये स्क्रीनशॉट जाके या मोबाइल में दिखा दें या इसकी हार्ड कॉपी ले जाएं, फोटो लैब में लेके जाएं, उसको ये दिखाएं कि मेरी तस्वीर इस रिक्वायरमेंट के मुताबिक आपने मुझे खींच दे, और आपको उसकी सॉफ्ट कॉपी चाहिए, हार्ड कॉपी नहीं चाहिए, आप सॉफ्ट कॉपी अपलोड कर दें। ये हो गया फोटो वाला सेक्शन साइड पे। अभी आ गया पर्पस ऑफ ट्रैवल। इस पे मैंने क्या क्या अपलोड किया था, रिटर्न टिकट्स। अब ये रिटर्न टिकट्स आपको अब सोच रहे होंगे कि यार ये तो बहुत महंगी पड़ जाएगी। इसके बहुत सारे वे आउट हैं, आप चेक कर सकते हैं कि किस तरह आप फुल कास्ट को अवॉइड कर सकते हैं। तो रिटर्न टिकट्स ये आपने अपलोड करनी है, और इसके अलावा होटल बुकिंग कंफर्मेशन रिसीप्ट, यानी जो आपने उधर होटल बुक किया उसकी रिसीप्ट आपने लगानी है। फिर उधर जो सिटी डे टूर रिसीप्ट, यानी कि मैंने उधर एक डे टूर होते हैं हर सिटी के, उसकी भी मैंने रिसीप्ट अपलोड की। फिर सिटी वॉकिंग टूर रिसीप्ट, वॉकिंग टूर्स भी होते हैं वो भी मैंने, वो 10-12 यूरो के बड़े सस्ते से पैकेजेस होते हैं, आप ऑनलाइन चेक कर सकते हैं। तो मैं डिस्क्रिप्शन में वो वेबसाइट का जो है ना लिंक जो आपको दे दूंगा, आप वहाँ पे जाके सस्ती सी रिसीप्ट जो है ना ये बुक कर सकते हैं, होटल बुकिंग भी और डे टूर्स भी और वॉकिंग टूर्स भी। अदर फेस्टिवल्स टिकट्स रिसीप्ट्स, वो भी मैंने बहुत सारे फेस्टिवल्स उधर हो रहे हैं, जैसे कि आप जब आपने जाना है आपने देखना है कि कौन से फेस्टिवल्स उधर हो रहे हैं जो आपने अटेंड करनी है, तो उनकी रिसीप्ट्स भी आपने लगा देनी है। फिर जो टिप ऑफ द डे, जिस तरह टिप ऑफ द आइसबर्ग होता है ना, वो जो टिप ऑफ द डे है ना, वो ये है कि जब मैंने कनाडा से वापस आना है उसके बाद एक डेट है, उस डेट पे जर्मनी में एक फेस्टिवल हो रहा है, तो वो भी मैंने, उसकी भी जो टिकट थी वो मैंने ले ली थी और उसकी भी मैंने रिसीप्ट मैंने अपलोड कर दी। यानी कि मैंने उनको बताया कि मैं कनाडा से वापस आऊँगा और जर्मनी में मैंने आके मैंने एक फेस्टिवल अटेंड करना है, तो ये आपकी एक टाइज में आ जाता है कि आप वापस आ रहे हो। फिर 7th पॉइंट है सेल्स प्रिंट प्रीव्यू ऑफ ऑल 5 पॉइंट्स। ये जो मैंने आपको पर्पस ऑफ ट्रैवल के ये जो पिछले 5-6 पॉइंट्स बताए हैं, जितने भी आई थिंक 6 पॉइंट्स हैं, तो इनके पैसे आपने पे किए होंगे बैंक से, तो वो जो बैंक की ट्रांजैक्शंस की डिटेल्स है ना, वो भी आपने अब आप सोच रहे होंगे यार टिकट्स लगा दिए हैं तो अभी बैंक की ट्रांजैक्शंस की डिटेल्स, भाई लगा दो। जितना आप अपना खुल के सामने आओगे वीजा ऑफिसर के, उतना ही वीजा अप्रूवल के चांसेस ज्यादा होंगे। तो ये भी आपने बैंक में जो बैंक से जो पैसे पे किए हैं, वो जो टिकट्स, डे टूर और एयरलाइन की टिकट्स, वो उस ट्रांजैक्शंस की डिटेल्स भी आपने उसके सामने रख देनी है। तो ये पर्पस ऑफ ट्रैवल क्लियर हो गया। और जो लास्ट सेक्शन है सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स में, वो है ये इंफॉर्मेशन फॉर्म है एक फैमिली का, तो वो अभी मैं नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। बहुत ही सिंपल फॉर्म है, 1-2 सफ़े का, और नेक्स्ट वीडियो में मैं क्लियर कर दूंगा ये कैनेडियन सीरीज के जितने भी एपिसोड्स हैं। और हाँ यार, काइंडली मेरा चैनल भी सब्सक्राइब करें। मुझे जब मैंने ये वीज़ा के लिए अप्लाई किया था तो मुझे यूट्यूब के ऊपर इस तरह की इंफॉर्मेशन नहीं मिली थी, किसी ने अपने डॉक्यूमेंट्स ये सामने नहीं रखे थे। तो मैं चाहता हूँ कि यार कोई और किसी और को इतनी डिफ़िकल्टी पेश ना आए, तो इसलिए ये मैंने सारी चीज़ें आपके सामने रख दी हैं। मैं चाहता हूँ जो जो मुझे देख रहा है सबका वीज़ा लगे और सब मेरे साथ जो है ना कनाडा ट्रैवल करे। तो वही बात है, अपनी फैमिली का और अपने दोस्तों का सबका ख्याल रखे हुए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट लास्ट एपिसोड ऑफ कैनेडियन सीरीज में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।